नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। मथुरा से बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद का यह मामला था, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही मथुरा से। कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश जारी कर दिया है और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मथुरा से संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ गए। धाराजीत, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला बढ़ता जा रहा था और एक के बाद एक दावे दायर किए जा रहे थे। अब ये दावा हिंदू सेना की तरफ से दायर किया गया था और इसमें 3 प्रमुख मांग रखी गई थी कि जो 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान द्वारा जो समझौता कर लिया गया था उसको शून्य कर दिया जाए और 13.37 एकड़ जो भूमि है उस पर कोई निर्माण न किया जाए और यथास्थिति बनाए रखी जाए और साथ ही विवादित स्थल की सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन देखकर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाई जाए। कोर्ट ने वादी पक्ष को गंभीरता से सुना और उसके बाद ये आदेश जारी किया। जो हिंदू सेना द्वारा जो दावा दायर किया गया था उसमें जो विवादित स्थल है उसकी सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त किया और उसे जो वास्तविक स्थिति है वहां पर भेजा जाएगा और 20 जनवरी तक अब अमीन को नक्शे सहित विवादित स्थल की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपनी है। साथ ही जो प्रतिवादी बनाए गए हैं इसमें सुन्नी शंकर बोर्ड है, शाही ईदगाह है, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, यानी 4 प्रतिवादी इसमें बनाए गए। सभी को नोटिस शामिल कराए जाएंगे और जो विवादित स्थल है उसका सर्वे कराया जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में यह आज सबसे बड़ी खबर है जो हमारे सामने आई है और सबसे पहले न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को बता रहा है कि जो विवादित स्थल है उसकी सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। जी धाराजीत, इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या अगला कदम होगा मुस्लिम पक्ष का? देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष भी पहले लगातार इस तरीके से जब हमारी अन्य कामों में बात होती रही है तो वो यही कहता है कि जो दूसरा पक्ष है वो केस को लिंगर ऑन कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि विवादित स्थल की सर्वे हो और जो नक्शा है वो वास्तविक स्थिति सामने आए, क्योंकि जो शाही ईदगाह पक्ष है वो हमेशा कहता रहा है कि जो 13.37 एकड़ भूमि है उससे हमारी जो शाही ईदगाह है वो अलग है। तो कहीं न कहीं अब इसको देखा जाएगा और जो दोनों जो पक्ष विपक्ष है वो सारे मौजूद रहेंगे और जो विवादित स्थल है उसका सर्वे भी अब जल्द होगा कोर्ट को और 20 जनवरी तक। हालांकि अब न्यायालय के छुट्टियां हो गई हैं, इस वजह से अवकाश हो गया, उस वजह से अब इसकी सुनवाई 20 जनवरी। धाराजीत, बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की भी, साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है। कब तक ये पूरी कमेटी गठित की जाएगी? किसकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे होगा? कौन कौन इस टीम में शामिल होगा? इसको लेकर क्या कोई जानकारी? देखिए, विवादित स्थल के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जा चुका है। अब वो कोर्ट कमीशन जो प्रतिवादी है उनको सभी को नोटिस शामिल कराएगा और जो 20 जनवरी का इसके अंतराल में ये समय है, अब इन समय में ये पूरे वास्तविक स्थिति की सर्वे किया जाएगा। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस तारीख में जो कोर्ट कमीशन है विवादित स्थल पर जाएगा और उसकी नापतोल करेगा। जैसे ही ये खबर सबसे पहले होती है तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताएंगे, लेकिन इस समय ये सबसे बड़ी खबर है। जिस तरीके से देखा जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा था और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर केस को लिंगर ऑन करने का आरोप लगा रहे थे। अब कोर्ट ने जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की जो अदालत है तृतीय सोनिका वर्मा, उनकी अदालत ने यह आदेश जारी किया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है धाराजीत कोर्ट का और पिछले कई महीने से जिरे भी चल रही थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही थी, लेकिन यहां पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। अब धाराजीत, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार तमाम दलीलें दी जा रही थी, इसका विरोध भी किया जा रहा था कि सर्वे नहीं होना चाहिए और एक्ट का हवाला भी दिया जा रहा था। अब इस कोर्ट के फैसले को क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी जा सकती है? देखिए, लगातार जिस तरीके से हो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो साइबर रूल 11 के तरफ से सुन्नी शंकर बोर्ड ईदगाह मस्जिद जो अपना पक्ष रख रहे थे लगातार, तो उसमें जो दलीलें आ रही थी वो लगातार यही कह रहे थे कि जो वास्तविक स्थिति है उसकी जो हमारी शाही ईदगाह है वो नक्शे से बिल्कुल 13.37 एकड़ से बाहर है और ये बेवजह बिना किसी साक्ष्य के बिना किसी प्रमाण के इस तरीके का जो दावा दायर कर रहे हैं और ये केवल अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना ख्याति पाने के लिए ये लोग बार बार सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके के दावे करते हैं। लेकिन अब ये कोर्ट ने जो दावा किया है
फैसला लिया है ये वास्तविक अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति है इस पूरे फैसले के बाद में वास्तविक स्थिति सामने आएगी कि वास्तविक शाही ईदगाह का पूरा परिसर उस एरिया में आता है या नहीं। जो मुस्लिम पक्ष बार बार दलील दे रहा है और बार बार उसी पर सवाल खड़े कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट जैसी दलीलों को बार बार कोर्ट में रख रहा है और केस को लटकाने भटकाने के जैसे काम लगातार जो वादी पक्ष लगातार उस पर आरोप लगा रहा है कि दाराजीत, लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि जो विवादित स्थल है 13.37 एकड़ भूमि उसको सील कर दिया जाए, तो क्या जब तक ये सर्वे नहीं हो जाता है उस पूरे एरिया को सील रखा जाएगा? जी देखिए, जिस तरीके से कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की कोर्ट ने जिस तरीके से ये पूरा आदेश जारी किया है उसमें अभी सील लगाने जैसी कोई नहीं है। केवल वास्तविक स्थिति जो कोर्ट कमीशन जाएगा वो सभी प्रतिवादियों को पहले नोटिस तामील कराएगा, यानी जो प्रतिवादी है उनको सभी को सूचित करेगा कि इस जो विवादित स्थल है जिसके लिए आप कोर्ट आए हैं उसके लिए हम पूरा जो नक्शा है उसको देखेंगे और उसकी सही तरीके से नाप करेंगे और सही नाप के बाद में नक्शे सहित पूरी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करेंगे। जी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी इस सर्वे की टीम में कोई शामिल होगा? इसका भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से एक आम बात होती है कि जो अगर कोई भी विवाद होता है जो कोर्ट में अगर पहुंचता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद में जो वास्तविक स्थिति होती है उसकी सर्वे के लिए आदेश होता है, तो वहाँ सूचना जो कोर्ट के द्वारा दी जाती है वो वादी और प्रतिवादी दोनों को दी जाती है, यानी सूचना दोनों को दी जाएगी और वो दोनों पक्ष ही वहाँ पर उपस्थित होंगे और पूरा जो परिसर है 13.37 एकड़ उस पूरे परिसर की नाप जो कोर्ट अधीन द्वारा की जाएगी और उसकी वास्तविक स्थिति जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी कि वास्तविक स्थिति आखिर है क्या, उस जगह पर क्या बना हुआ है और शाही ईदगाह का कितना परिसर उस 13.37 एकड़ के दायरे में आ रहा है। ये सारी चीजें जो अमीन है वो कोर्ट का अमीन जो नियुक्त किया गया है वो सारी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में प्रेषित करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बार बार जो मुस्लिम पक्ष है यही दलील 7 रूल 11 के तहत यही दलील दे रहा था कि यहाँ पर लंबा समय हो गया जो हमने समझौता कर लिया है, समझौते के बाद अब ये लोग बाहर से आए, ये स्थानीय नहीं है, इस तरीके की अनर्गल तमाम तरीके की ये बातें सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन इन दावों में ठीक है, धाराजीत आएंगे आपके पास, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इसी दौरान हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। हरीशचंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है मथुरा से, हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है, विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। न्यायालय के निर्णय का अभिनंदन किया जाना चाहिए। बरसों से ये लंबित विवाद है और जो स्वतः में प्रमाणित है। अगर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को देखिए, उस भवन को देखिए, तो अपने आप में स्वतः प्रमाणित है कि जिसे मस्जिद का रूप दिया गया वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का हिस्सा है। वो भवन, वो शिल्प, सारी चीज अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग है, स्वतः में गवाही दे रहे हैं। ऐसे में माननीय न्यायालय ने उसके सर्वे का आदेश दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब यह निर्णय स्वागत योग्य है। इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान हमें याद आ रहा है हरीशचंद्र जी। उन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि अयोध्या तो जीत ली हमने, काशी और मथुरा की बारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सच्चाई है उसी की अभिव्यक्ति को उन्होंने किया था। तो क्योंकि सभी ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो काशी में काशी में भगवान विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको स्वतः में प्रमाणित है। उस भवन को कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये इसी भवन का हिस्सा है जिसको मस्जिद का रूप दिया गया। तो निश्चित रूप से जो सच है, जो सत्य है उसकी विजय होती है, वो चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय पहले ही दे चुका है और वहाँ भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। और ऐसे ही जो भगवान विश्वनाथ जी का जो मंदिर है और जो ठीक है भगवान हरीशचंद्र जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बड़ी खबर मथुरा से है, विवादित स्थल के सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। नक्शे सहित विवादित स्थल का सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बरेली से बड़ी खबर, स्कूल में इस्लामिक दुआ पढ़ाने का मामला है। दुआ पढ़ाने वाला शिक्षक गिरफ्तार किया गया। अध्यापक वजीरुद्दीन
पर जबरन दुआ कराने का आरोप लगाए। प्रिंसिपल और टीचर को निलंबित किया गया था। आज टीचर